देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। पद्मावती की सुंदरता को सुन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में चढ़ाई शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी देखता है कि चित्तौड़ में सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है। वो निराश हो जाता है, लेकिन पद्मावती को देखने की उसकी चाह बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से वो रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजता है और बोलता है कि वो रानी पद्मावती को एक बहन की हैसियत से मिलना चाहता है। किसी औरत से मिलना चाहना ये बात किसी राजपूत को बोलना शर्म की बात माना जाता है। उनकी रानी को बिना पर्दे के देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होती है। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ताकतवर शासक था, जिसके सामने किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं थी। हताश रतन सिंह सुल्तान के रौब से बचने और अपने राज्यों को बचाने रखने के लिए उनकी ये बात मान लेते हैं। पद्मावती अपने राजा की बात मान लेते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि सुल्तान उन्हें सीधे नहीं देख सकते, बल्कि वो उनका आईने में प्रतिबिंब देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उनके इस बात को मान जाते हैं। उन दोनों का एक निश्चय किया जाता है, जिसके लिए विशेष तैयारी की जाती है। खिलजी अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ किले में जाता है, जो किले में गुप्त रूप से देख रेख भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को आईने में देख मदहोश हो जाता है और निश्चय कर लेता है कि वो उनकी पकड़ ही रहेगा। अपने शिविर में लौटते समय रावल रतन सिंह उसके साथ आते हैं। खिलजी इस मौके का फायदा उठा लेता है और रावल रतन सिंह को अगवा कर लेता है। वो पद्मावती एवं उनके राज्यों से राजा के बदले रानी पद्मावती की मांग करते हैं। संगारा चौहान, राजपूत जनरल गोरा और बादल ने अपने राजा को बचाने के लिए सुल्तान से युद्ध करने का फैसला किया। पद्मावती के साथ मिलकर दोनों सेनापति एक योजना बनाते हैं। उस योजना के तहत वो खिलजी को संदेश भेजता है कि रानी पद्मावती उनके पास आने को तैयार है। अगले दिन सुबह 150 पालकी खिलजी के शिविर की ओर पलायन करती है। जहां राजा रावल रतन सिंह को रखा गया था, उससे पहले से पालकी रुक जाती है। खिलजी के सभी सैनिक और रावल रतन सिंह जब ये देखते हैं कि चित्तौड़ से पालकी आ रहा है, तो उन्हें लगता है कि वो अपने साथ रानी पद्मावती को लेकर आए हैं, जिसके बाद सब राजा रतन सिंह को बहुत अपमानित करते हैं। आश्चर्य में डालते हुए इन पालकियों में से रानी या उनकी दासी नहीं, बल्कि रतन सिंह की सेना के जवान निकलते हैं, जो जल्दी से रतन सिंह को छुड़ाकर खिलजी के घोड़ों में चित्तौड़ की ओर भाग जाते हैं। घोड़ा युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ता है, लेकिन शहीद हो जाता है, जबकि बादल राजा को सही सलामत किले में वापस लाने में सफल होता है। अपने हार के बाद खिलजी क्रोध में आ जाता है और अपनी सेना से चित्तौड़ में चढ़ाई करने को बोलता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रतन सिंह के किले की तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है, जिसके बाद अलाउद्दीन अपनी सेना को किले की घेर कर रखने को बोलता है। घेराबंदी के लिए एक बड़ी और ताकतवर सेना को खड़ा किया गया। लगातार कई दिनों तक वो घेराबंदी किए खड़े रहे, जिससे धीरे धीरे किले के अंदर खाने पीने की कमी होने लगी। अंत में रतन सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किले का दरवाजा खोल दिया जाए और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ाई की जाए।
रतन सिंह के इस फैसले के बाद रानी हताश होती है। उसे लगता है कि खिलजी के विशाल सेना के सामने उसके राजा की हार हो जाएगी और उसे विजयी सेना खिलजी के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए पद्मावती निश्चय करती है कि वो जौहर कर लेगी। जौहर का मतलब होता है आत्महत्या। इसमें रानी के साथ किले की सारी औरतें आग में कूद जाती है। 26 अगस्त सन 1303 में पद्मावती भी जौहर के लिए तैयार हो जाती है और आग में कूदकर अपने पतिव्रता होने का प्रमाण देती है। किले की महिलाओं के मरने के बाद वहाँ के पुरुषों के पास लड़ने की कोई वजह नहीं होती है। उनके पास दो रास्ते होते हैं, या वो दुश्मनों के सामने हार मान ले या मरते दम तक लड़ते रहे। अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है, लेकिन उसे वहां से मृत शरीर, राख और हड्डियां मिलती है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।